गुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी जो देसी महीने आपां कहने आ, इन्हां 12 महीनों की लड़ीवार तुसीं कथा श्रवण करते आ रहे हो। कल तक आपां जो तीसरा महीना चेत वैसाख तो बाद जेठ का हुंदा है, हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है। गुरु अर्जुन देव महाराज ने कृपा की कि हरी शब्द अगे लाया, वाहिगुरु शब्द उस वड्डे नूं आपां जपना है। ते दूजे अर्थ जेठ दे महीने नाल कीते आ। गुरु साहब कहंदे जुड़न दा लोड़ ही है, उस वाहिगुरु जी नाल जुड़ना करिए। जिस अगे सब निवन, जिस अगे सच एवे केवल शरीरक नहीं। कल आपां एक पक्ष विचारिया सी कि दुनिया उत्ते हुकूमत करन वाले वड्डे वड्डे बादशाह, राजे, महाराजे उस परमात्मा अगे झुकदे आ, पर जदों असीं दूजा पक्ष वेखदे आ ते जिन्ना ब्रह्मंड गुरु साहब ने साजिया, भावें वो अग है, भावें पानी है, भावें धरत है, आकाश है, जिन्ने भी असीं वेखदे आ, तारे, चंद्रमा, सूरज इत आदिक, ये सारे जिहड़े ने वाहिगुरु जी दे अगे झुकदे आ, भाव वाहिगुरु दे हुक्म दे अधीन ने। हुण दूजा पक्ष यह है, गुरु साहब कहते परमात्मा दे अगे झुकीए। ते एक पक्ष संगत जी गुरु साहबान सच्चे पिता दी वडियाई, जिस मेरे गुरु नानक दे अगे सारी कायनात झुकी, उस बाबे दे आपां जीवन तो एक बहुत प्यारी घटना लैनी है। ते तीजी बेनती, जिहड़े अपने वाहिगुरु अगे गुरु अगे झुक जाते, उन्हां दे कदमां विच भी सारी कायनात किवें गुरु झुका दिंदे ने। सो महाराज कृपा करदे आ। कल आपां इह प्रमाण लई सी, थोड़े रिपीट कर लीए। गुरु साहब ने कहा हर जेठ जुड़न दा लोड़ ही है। महाराज दा इह प्रमाण लिया सी कि हर सो जुड़ै तां सब को उम्मीद। वेखो कई वारी ना संगत जी साडा अपना जीवन ही साडा दुश्मन बन जाता है। वो किवें कि सानू धार्मिक जीवन दे वाले पासे नहीं आउण दिंदा, सानू तुरकी बाणी पढ़न तो ये गुरेज कराउंदा है, ते माड़ियां दी संगत च बिठाउणा ते दुनिया दे विच ही साडी सुरत नूं लगी रहना। इहदा भाव असीं खुद दे दुश्मन आ। साडे कई बारी जिहड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने एक सीमा च रह के मित्रता दा काम निभाउंदे आ, पर एक कई बारी मनुख नूं गुलाम बना के ते सच एवे वैर शब्द भी महाराज ने बाणी दे अंदर वरतिया। गुरु साहब कहंदे तीजे आ शरीरक दुश्मन भी। हुण जदों आपां वाहिगुरु जी नाल जुड़दे आ, भावें वो सूक्ष्म ने ते भावें सथूल ने, सच एवे निरभौ ते निर्वैर दा जाप कीतिया। महाराज कहंदे ओ वैरी बिरती वाले भी मित्रता दी बिरती वाले बन जांदे आ। सतगुरु जी कहंदे हर सो जुरै तां सब को उम्मीद, हर सो जुरै तां निहचल चीत। देखो मन साडा डोलदा है, खास करके गृहस्थियां दा, क्योंकि गृहस्थियां दा जीवन हो रहा है, साधु संतां दा जीवन हो रहा है। उन्हां नूं ते दिन रात बंदगी करन दी गल, दिन रात वाहिगुरु च सुरत जोड़न दी गल, पर गृहस्थियां लई तां बड़ी साफ सिटी है जी। इत्थे तां महाराज कहंदे ने कि सच एवे दुनिया दे लोगों, समय चो समा थोड़ा भी कढ के तुसी गुरु गुरु करो ते जो कमाउने हो उहदे विचों दान पुण्य करदे रहो, ते महाराज कहंदे सहजे जीवन दा बेड़ा पार लग जांदा है। सतगुरु सच्चे पिता जी दा एक प्रमाण असीं पढ़दे हां कि जाम गुरु होए बल धन्नै क्या गारब दिजै, जाम गुरु होए बल लख बाहें क्या किजै। ਇਹਦੇ अर्थ ਇਹ ਨੇ कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ गुरु नाल जुड़दे आ ते सच एवे ਜਿਹੜਾ मन डोलदा सी ना साध संगत, ਉਹ मन हुण डोलण तो रह गया, हुण ਉਹ मन टिक गया। हुण डगमग छाड़ रे मन बौरा, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। हुण सच एवे नाम दी तसीर ने हो जा जीवन बख्श दिता कि निश्चल चीत, हुण डगमगाउंदा नहीं। हुण सतगुरु पिता जी कहते ने कि दुख नाही सब सुख ही है रे, एक है एक ही नेता दी अवस्था बन गई। अगे महाराज ने कहा सी हर सो जुरै ना व्यापै काड़ा, हर सो जुरै तां होए निस्तारा, कि चिंता झोरे नहीं व्यापदे ते सच वे जीवन दा भला हो जाता है। रहाओ तक आपां तुक्का विचारियां सी, रे मन मेरे तू हर सो जोर। अज गुरु जी उपदेश करते ने, जेठ के महीने उपदेश करते ने, मनुखा जीवन च हर रोज ही ये उपदेश गुरु जी कर रहे ने। मन तू उस वाहिगुरु जी नाल जुड़ जा, हर सो रे मन मेरे तू हर सो जोर, ते सच एवे काज तुहार है ना ही होर। अगे सतगुरु जी ने 4 प्रमाण होर दिते। जे आपां कई बारी वेखो फिर बेनती कल भी विचारी
कि शरीर शरीरा अगे झुकदे आ, अपनी लोड़ थोड़ लई असीं आपो अपने बाबे भी बनाए होए आ, भावें वो देहधारी आ ते भावें वो पत्थर होवन चाहे रुख होवन। गुरु साहब सच्चे पिता कहते नहीं, इस गल नूं आपां विचारना है कि जिहड़ी ये दुनिया है ना, वड्डे वड्डे जो दुनियादार काहू काज नाही गवार, ये तेरे कोई असल काम आउण वाले नहीं। महाराज सच्चे पिता कहते भावें दुनिया च कोई किन्ना वड्डा कमाउंदा होवे पर काहू काज नाही गवार, इन्हां नाल तैनूं भाई की काम होया। हुण तीसरी तुक च गुरु अर्जुन देव महाराज ने कृपा कीती सी कि हर का दास नीच कुल सुनै, तिसकै संग खिन मैं उधरै। एक पासे कोई अमीर सेठ राजा महाराजा होवे, ओदे अगे झुकण तो गुरु वर्ज दिंदे आ, पर दूजे पासे महाराज कहंदे लोग कहंदे होवन ये नीच जात च जम्मिया, पर दिन रात भगती करन वाला होवे, रब दा दास साधु संत भगत कहाउंदा होवे, ओदे नेड़े जरूर जाके बैठे हो, क्योंकि ओदे कोल बिया ओदा संग कीता, ओदे नाल जुड़िया जिंदगी दा भला एक खिण च हो जांदा। तिसकै संग खिन मैं उधरै लिखिया जी। सो सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पिता दा एक बहुत प्यारा बचन कि हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है। गुरु रामदास जी कहंदे वेखो असी दुनिया दे शरीरक नातियां दे नाल जुड़ के रहने आ। अजकल एक शब्द बड़ा चलदा जी मैं फलाने धड़े दा, भाव कि मेरा फलाने नाल साथ है, मैं इस पार्टी नाल, भावें राजनीतिक ते भावें धार्मिक, अजकल दोनों पासे बड़ा जोर लग्या। जिहड़ा निहंग सिंह वो मिशनरी नूं नहीं चंगा समझदा, मिशनरी वो दमदमी वाले नूं नहीं चंगे समझदे, आपो अपने धड़मे जिहड़े धड़े ने वो राजनीति च भी ने, कांग्रेसी आम पार्टी उधर वो दूजे नूं तीजे नूं, ये सब कुछ। हुण संसार दे अंदर भी आपां धड़े बनाए आ। मान लो साडे परिवार च कोई 4-5 जी वड्डे ने ना, ते असीं कोई एक अद्धा रखिया हुंदा जिहदे नाल चंगा मेल जोल रखदे आ कि औखे वेले साडी बाह फड़ लेगा, ते वो चार भावें बाह फड़नी चाहण असीं उधर नूं जांदे नहीं, भाव कि साडे मन ने एक धड़ा बनाया होया कि ये 4-5 बंदे। हुण देखो कमाल है ना, किड्डा वड्डा पिंड है अपने, चलो असीं एक उदाहरण लै लईए, ते उस पिंड च साडा रोज़ दा बहना खलोना किड्डिया क नाल है, ते जिन्ना नाल है उहदा भाव यह है कि असीं इन्हां नाल अपना धड़ा बना के रखिया। धड़ा शब्द दा भाव है कि गंढ तोपा रखिया कि औखे वेले मैं इहदे काम आ जांदा मेरे, ते जिन्हां नाल साडा वाह वास्ता नहीं हुंदा, असीं साल नहीं मिलते, भावें इक्को पिंड च ते इक्को गली च रहने आ। हुण ये गल्लां गुरु साहब ने कही आ, कहंदे दुनियादार बंदा जुड़दा पर वो अपने शरीरक नातियां नाल जुड़दा। उत्थे पहलां बिंदी पुत दी गल कीती शरीरक, ते जे पुत्र नहीं ते धीआं वाले पासे दी गल। जे कई बारी की हुंदा औलाद ना होवे ते फिर जिहड़े शरीरक पंच ने दुनिया दे पिंड चौधरी ने, उच्चे लम्मे सरदार ने, चंगे रहीश, उन्हां नाल गुरु साहब कहंदे देखो ये तुका ध्यान दे नाल सुनियो, किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई। धड़ा दा अर्थ है धड़ेबंदी कर ली, ये इन्ने क मेरे ने जी, मैं इन्ना दावा। मर्ज कहंदे उन्हां नाल साथ जोड़ लिया। पहला शब्द वरत्या किसी धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, साडा जी फलाना मित्र है। मर्ज सच्चे पिता कहंदे कई बारी शरीरां दे बनाए होए मित्र उत्थे दगा दे जांदे आ जिथे बंदा ना अगे जोगा रहिंदा ना पिछे जोगा रहिंदा। कल एक घटना संगत जी, चलो एक खिन बाहर निकल के इस पंजाब दी धरती नूं पता नहीं किहदी माड़ी मैं कहना नज़र लग गई आ। एक कल छोटी जी बच्ची आ, मैं 2-4 साल दी होनी, बेचारी धी सी, वो बीमार पै गई तो उन्होंने हॉस्पिटल एडमिट कराया। 2 गल्लां ने, किसी ने भूआ लिखिया ते ज़्यादा तो लोग कह रहे ने मां। उन्हें अपनी उस बच्ची का पता लैन गई ते डॉक्टर नूं कहन लगी कि जे तुसी थोड़ा समा दिओ ते मैं अपनी बेटी नाल ही लम्मी पै जानी आ, बाद में तुसी ते एडमिट ही रखनी जिवें कई बारी ग्लूकोज लगदे होवन। देखो दरिंदगी वेखो कि कुखा तो जम लियां 9-9 महीने सामियां आस च कि पुੱਤ रब दे दूगा, ते वो बेचारी ततड़ी दा ही कसूर जिहड़ी तेरे घरे जम पई। उन्हें की वेख्या आसे पासे चुन्नी दे के ना उहदे मूँह ते संगी घुट के उहनूं मारता। इहो जिहियां मावां ने कलंक ला के रखिया औरत समाज नूं, ते अज जिन्नियां आफतां सी झल रहा इन्हां करके ते झल रहे आ कि देखो कमाल। वो वीडियो वेख नहीं सकते तुसी, ये किधर नूं जा रहा साडा संसार। ते ओदा वड्डा रीजन पता की है, असी माया दे जफे मार लिया ते बाणी दे सिद्धांत भुल गए आ। ये सब तो कौड़ा सच है जिहड़ा अज दुनिया सुनन नूं तैयार नहीं। भोगां ते मैं वेखदा हज़ारां दी गिनती होवे पर कोई कथा नहीं सुनन आया हुंदा।
ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਈਏ, 1 ਵਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਪੀ ਚਲੋ, ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪ ਬਚੋ, ਆਪ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੋਨ ਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਖਲਾਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਠਾਲੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਤਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਰੋਏਗੀ, ਜਿੱਡਾ ਪਾਪ ਝਾਲਿਆ, ਤੇ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੰਢ ਤੋਪਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੇ ਧੀ ਸੀ ਉਧਰ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋ ਜੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹ ਫਾੜੀ ਲਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਜ ਨਾ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਰਜ ਕਰੇ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰਾ ਧੜਾ ਹਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ, ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਹਰਸੋ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਰ ਟੇਕ। ਸਾਡਾ ਧੜਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਪੱਖ ਧੜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਅਸੰਖ ਅਨੇਕ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਜ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਗਰਜ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਜ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧੜਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਸੋ ਧੜਾ ਕਰੈ ਸੇ ਜਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨਾਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਏਵੇ ਝੂਠ ਧੜੈ ਕਰ ਪਛੋਤਾਹੇ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਣੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ ਹੈ। ਸੱਚ ਏਵੇ ਮਰਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਕੂੜ ਕਮਾਹੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਅਗਲੇਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਹਮ ਹਰਸੋ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸੱਚ ਏਵੇ ਜਿਸਕਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੈ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੰਢ ਤੋਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨ ਕਹੀਐ ਕਿਨ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਏਕ ਅਕਥ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਝੁਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਥੋੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ, ਕੁਝਾ ਧਾਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਕ ਸੁਣ ਕੇ? ਮਾਝ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਬੇ ਪੂਜਦੇ ਪਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮਸੀਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 4 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਟੇਕੂਗਾ, ਉਦਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਖੇਡ ਵਰਤਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਲੋਟਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਕਿ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੇ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਰੈਬਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਪ ਕਦੇ ਕਾਬਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਸਾਡੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਮਾਝ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੰਗੋ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਜੁਹਾਰੀ, ਤੇ ਜੁਹਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਕਾਬਾ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਇਸ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆ ਸ਼ੁਭ ਅਬਲਾ ਵਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੱਝ ਰਹੇ ਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜੀ ਰੁਕਣ ਦੀ।
कदे एक किताब का बहुत बार हवाला दिता है जी, फारसी च किताब सी, अजकल उसका तर्जमा पंजाबी च कीता। उस किताब के अंदर एक रुकनदीन काजी होया जिन्हें 360 सवाल गुरु नानक जी नूं कीते। इन्ना वड्डा गुरु नानक दा प्यारा बनया कि उन्हां दे लोकां ने जमीन च गड्ड के दही पा के ते कुत्तियां कोलों वढा वढा के मरवाया। क्यों कि तू एक मुसलमान होके गुरु नानक दा सिख बन गया। वेखो ये है ते ओ कहंदा सी मैनू मरना परवाह ने, पर मैं हुण ओहदे अगे सिर झुकावांगा जिहड़ा इस कायनात विच गुरु नानक बन के आया। गल ते आपो अपने प्यार दी है ना जी। हुण जदों गुरु जी चले ना साध संगत सारे इकट्ठे होके कहंदे गुरु जी जाओ ना, जे चले हो कोई निशानी तो दे के जाओ। कहंदे गुरु जी अपनी खड़ाम दे के गए। धरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई जिस अगे सब निवन। वेखो मेरे बाबे नानक दे अगे बड़े कट्टड़ हुंदे आ मुसलमान, थोड़ी कीते किसे दी गल्लां नहीं सुन के राजी, पर मेरे बाबे च कैसी अजमत होवेगी। मक्के जाके उन्हां दे गढ़ च जाके अपने सिद्धांतां नूं मना के ते वड्डे वड्डे राठ जिहड़े काजी सी वो भी गुरु नानक दी खड़ाम दे अगे सिर झुकाउणा शुरू कर ला। महाराज कहंदे कि धरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई जिथे जाए जगत विच बाबे बाजना खाली जाए। ते अगे साध संगत जी घर घर बाबा पूजी है। हिंदू मुसलमान गवाई इहदे अर्थ ने हिंदुआं ने कट्टड़पुणा छड्डिया ते मुसलमानां ने छड्डिया। घर घर दे अंदर मेरे बाबे नानक दी पूजा होण लगी। एक अरबी फारसी दा विद्वान कहंदा धन गुरु नानक शाह फकीर, हिंदुआं दा गुरु मुसलमानां दा पीर जिस अगे सब निवन। ये केवल बाबा नानक है जिन्हों इन्ना प्यार मिले। ते गुरु नानक जिस कंट्री गए जिस इलाके च गए उन्हां लोकां ने भावें ठग चोर चक्के ही सन, उन्हां ने भी गुरु नानक दे अगे सिर झुका के ते गुरु नानक नूं अपना रहबर मन्निया सी। हुण इत्थे भाई जी फिर जो कह रहे ने कहंदे आ छपै नाहे छपाया चढ़िया सूरज जग रुशनाई, बुकिया सिंह उजाड़ विच सब मिरगावल भन्नी जाई। ते अगे लिखदे आ सच एवे दुनिया दे लोगो जिहड़ा है वो जदों चंद चढ़ पैंदा ते दुनिया विच ठंड वरत जांदी आ, अज्ञानता दे हनेर कट्टे जांदे आ। ते अखीर ते भाई जी ने इत्थे भी एक गल कही, उग वन ते ऐथ वनो नौ खंड पृथ्वी सभा झुकाई। वेखो विशा की है कि जिस अगे सब निवन। ते केवल कोई शरीर नहीं, सारी पृथ्वी जिस गुरु नानक नूं मत्थे टेकदी है। सच एवे दुनिया दे लोगो जग अंदर कुदरत वरताई। कुदरत कहंदे शक्ति वरता देनी अपनी। उस गुरु नानक नूं मत्था टेकीए, उस गुरु नानक दे अगे झुकीए, उस गुरु नानक नाल जुड़ जाइए। महाराज सच्चे पिता कहंदे आ अज जेठ दे महीने दी पहली तुक सानूं इह उपदेश करदी पई आ, जिस अगे सारी दुनिया उग वन ते ऐथ बनो। सूरज चढ़िया किथों आ, किन्ना वड्डा घुमिया ते किथे जाके छुपिया। कहते सूरज दे चढ़े तो लैके डुबण तक जिन्नी भी कायनात गुरु नानक नूं मत्थे टेकदी है सिखा, वो भी मत्थे टेक के अपना भला मंगदी है। तू क्यों नहीं सजदा करदा। हुण जदों इस तुक दी व्याख्या सागी वार च करिए, महाराज कहंदे भै विच पवड़ वह सदवाओ जिस अगे सब निवन। ओ परमात्मा अगे झुक भाई। भै विच पवन वह सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढै बेगार, भै विच धरती दबी पार। आ तुक दी व्याख्या। पिछले दिन ही भुचाल आया ना, किवें घरां चों निकल बाहर आए। ये जिन्नियां आफतां ने रब दे हुक्म च ने। ये तुक दी व्याख्या कि भै विच धरती दबी पार। ते सतगुरु सच्चे पिता कहते जिहदे भै दे विच आगे पानीए हवाए, जिस दे भै दे विच सारी कायनात दा कतरा कतरा है, तो उस परमात्मा दे अगे झुको। इन्नी ताकत दा मालक है। सच है। बाबा कबीर जी दा जीवन पढ़ो। बाबा जी नूं ना जदों मारन तक गए ना जी, बाबा जी कहते परमात्मा तू कदे अग बन के परचे पाउना ते कदे पानी बन के पाउना, कदे डोबन लग जाना ते कदे साड़न लग जाना, पर मैनू इन्ना पता है जिन्नू तू साड़न ते आ जाए उन्नू कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। ते जिन्नू तू रखना होवे ना सारी दुनिया दे खिलाफ हो जाए उहदा बाल विंगा नहीं हो सकता। किड्डा वड्डा भरोसा सी बाबा कबीर जी दा। जिहड़ी गल अज गुरु जी कहते आपे पावक आपे पवना जा रहा खसम ता राखै कवड़ा, राम जपत
तन जर की न जाए, राम नाम चित रहा समाए। तां करके महाराज कहते असीं जो उस परमात्मा नूं जपीए। सच एवे काहे को जरै काहे होए हान, नट बट खेले सारग पान। कहो कबीर अखर दोए भाख, होएगा खसम ता लएगा राग। कबीर कहते तू राम कह, तू खुदा कह, रब कह, वाहिगुरु कह, जिन्नू तू जपदा पिया जे किते होएगा ते जरूर तेनू आके बचा लूगा। महाराज कहते हर जेठ जुड़न दा लोड़िए, जिस अगे सब निवान। हुण यह है कि जेड़े उस परमात्मा अगे झुके, परमात्मा ने उन्हां अगे दुनिया नू झुकाता। जेड़े गुरु अगे झुके, उन्हां दे अगे गुरु ने सारियां नू झुकाता। वेखो भाई जी दी एक तुक है जी, सतगुरु जी दे वडियाई करदे ने सिखां दी कि सतगुर चरण चरण चल जाए, सिखता चरण शरण जगत चले आवे। सतगुर आग्या सत सत कर बानै सिख, आग्या ताए सगल संसार हितावे। सतगुरु सिक्ख्या दीख्या हिरदै प्रवेश जाए, ताकि सिख सुरत परम पद पावे। चार तुक्कां ने मैं तीन लईआं कि कहते जेड़े गुरु दी शरणी आ जांदे आ, रब उन्हां दी शरणी सारियां नूं झुका दिंदा। बाबा लैड़ा जी आए ना ते गुरु नानक जी आप भी ते सारियां नूं झुकाता। कहते जेड़े गुरु दी आग्या च आ जांदे आ, महाराज उन्हां दी आग्या विच सारियां नूं तोड़ ला पैंदा। सच एवे जेड़े गुरु दी सिक्ख्या सुन के कमांदे आ, उन्हां दी सिक्ख्या सुन के दुनिया भी जिहड़ी आ ओह परम गति नूं पा जांदी है। यह है एक बचन है जी, हर की वडियाई देखो संतो, हर मान निवाणिया दिवाए। जो धरती चरण तलै ते ऊपर आवे, तो नानक साध जना जगतान सब पैरी पाए। दे अर्थ ने जेड़े गुरु नानक नूं झुक गए ते दिन रात गुरु दी वडियाई कीती। सच एवे धरती सारी उम्र पैरां थल्ले रहिंदी आ, पर जिद्दन मौत आई सारे बंदे नूं निकल के आप उपर आ जांदी आ। महाराज कहंदे गुरु नाल जुड़ो, गुरु दी बाणी पढ़ो, नाम जपो, चंगे काम करो। जेड़ी दुनिया कल तक तुहानूं धक्के मारदी रही, जिद्दन गुरु निवाजन ते आया ते सारी दुनिया दी जिहड़ी है वो महाराज कहंदे शक्ति नूं ताकत नूं लोकां नूं तुहाडे कदमां 'च गुरु झुका दूगा। यह है कि हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है। ते एक गल मोटी समझियो, जोड़न तो वड्डा पुण्य कोई नहीं ते तोड़न तो वड्डा धरती ते पाप कोई नहीं। संगत जी गुरु नाल किसी नूं जोड़ देना, सच्चाई नाल जोड़ देना, नशिया पत्तियां तो जिंदगी नूं हटा के चंगे पासे ला देना, इस तो वड्डा पुण्य कोई नहीं। ते किसी चंगे भले बच्चे नूं कह लो, जीवन नूं कह लो, गंद च सुट देना, इस तो वड्डा दुनिया ते पाप कोई नहीं। धर्म दे अर्थ रिलीजन तो बनया यूनानी भाषा का शब्द है, री प्लस गेयर। इहदे अर्थ ही ने टुटे हुए नूं जोड़ना ही धर्म कहंदे आ। धर्म की है? असी जिहड़ा सच दिया धर्म तो टुटिया धर्म सानू जोड़दा है। असी नाम बाणी गुरुआं शहीदां सिंघां इतिहास तो टुटिया धर्म जोड़दा है। धर्म ओ पौड़ी आ जिहदे उत्ते सानू सारिआं नूं आउणे पैणा। बाबा गुरु अंगद महाराज का एक बचन कह के मैं इत्थे समाप्ति कर देना। वो कहंदे हुंदे गुर कुंजी पाहुल निवल, मन कोठा तन छत, नानक गुर बिन मन का ताग ना उगड़ै, अवर ना कुंजी हथ। इहदे अर्थ सुनियो, कहंदे मन कोठा तन छत, जिहड़ा साडा मन है ना ये कोठा है भाव कमरा, ते तन जिहड़ा उहदा छत पिया लैंटर पिया उत्ते, ते कहंदे आ इस तन नूं माया ने जिहड़ा है ताला लाया होया है। हुण ओह की करदा, ओह अंदर जान ही नहीं दिंदा। असीं बाणी पढ़दे आ, कथा करदे आ, सुणदे आ, सब कुछ करदे आ, ओह ताला इहो जिहा लगा चंगियाई नूं अंदर वसन नहीं दिंदा। ओह जिवें करूड़ियां वाला साहब। पर कहंदे महाराज जी की कोई है नहीं हाले ताला खुल जे? गुरु जी कहंदे बिल्कुल, गुर कुंजी, गुरु कोलों कुंजी आ। ओ गुरु दा बन के जीवन नूं जिओ, फिर उस गुरु दी कुंजी नाल नानक गुर बिन मन का ताक ना उकड़ै। ओ जड़ा ताला गुरु खोल दिंदा है मोह माया दा, ते सच एवे अवर ना कुंजी हथ, होर था ए कुंजी नहीं। सो ओ कुंजी है तुर की बाणी दी, सेवा दी ते संगत दी। जरूर जुड़ो, प्यार करो गुरु साहब दी बाणी नूं। संगत जी अपने घरां च पोथियां ने उन्होंने गुरु का दर्जा जान के जरूर मार सच्चे पिता दे प्यार दे विच भेजा करो। इसे तरह सभे चो समा कढ़ के दुनियादारी दे काम धंधियां चो अपने घरां च जिथे गुरु गुरु करना जरूर, भावें 5 मिनट तो शुरू करो ते भावें अद्धा घंटा, पर नितनेम तो इलावा बंदगी वाले पासे आइए। कहो नानक हो तत विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। क्योंकि बाणी दी हर तुख सानू नाम जपन नूं
ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।